कहाँ तक हो गया था हम लोग का? चैप्टर नंबर 5 तक हो गया था ना, 6 पढ़ना है ना? बताइए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। तक्ष, यस मैम। चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है ना? यस मैम। चलिए, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव पेज नंबर 85 पर है। As we walk back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." So, as we walk back towards the clinic, Seven said, Seven ने कहा, यहाँ पे Seven किसी का नाम बोला जा रहा है कि Seven ने कहा, "He doesn't look like anything like a monster." वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लग रहा है, सॉरी, वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहा है, माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन तुमने देखा है कि वो कितना ज्यादा पतला है। कह रहा है कि वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर की तरह, दैत्य की तरह नहीं लग रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा कमजोर है। मे बी ही इज पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब हो और खाना अफोर्ड ही ना कर सकता। He can't be poor if he is crook on the run. Crook यानी कि बदमाश। तो he can't be poor if he is a crook. वो बिल्कुल भी गरीब नहीं हो सकता अगर वो कोई बदमाश है तो, क्योंकि बदमाश लोग जो होते हैं वो गरीब नहीं होते। क्रूक मतलब बदमाश, जो गलत काम करते हैं। हाँ, क्रूक ऑन द रन, अगर ये भागा हुआ कोई बदमाश है, कोई क्रूक है, तो ये पक्का गरीब नहीं है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. अब ये दोनों बात कर रहे हैं। माया क्या बोल रही है कि पक्का इसने ढेर सारे, मिलियंस ऑफ रुपीज यानी ढेर सारे पैसे, लाखों पैसे छुपा कर रखे हैं। स्टैश्ड, स्टैश्ड यानी कि छिपाना। स्टैश्ड मतलब छिपाना। स्टैश्ड अवे समवेयर ऑन दैट रूम, अपने उस रूम में कहीं ना कहीं इसने, समवेयर यानी कि कहीं ना कहीं इसने वो ढेर सारे लाखों पैसे छिपा कर रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? अब उसका भाई कह रहा माया का कि क्या तुमको सच में लगता है कि ये एक क्रिमिनल है? He doesn't look like one. निषाद looked doubtful. निषाद उसको doubtful यानी कि बहुत ही संदेह की नजर से देखता है और माया से कहता है कि क्या सच में तुम्हें ये क्रिमिनल लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। Of course he is, 1-7, I said, and he certainly isn't starving. निषाद का नाम, दूसरा नाम 7 भी है, क्योंकि निषाद जो होता है वो स्वर होता है, 7 स्वर होते हैं ना, सुर होते हैं, तो वही संगीत के 7 सुरों का 7वां जो सुर है वो निषाद है। इसीलिए निषाद को जो माया है वो 7 भी कह रही है। तो क्या कहती है? ऑफ कोर्स ही इज 1-7, हाँ बिल्कुल वो क्रिमिनल है 7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी भूखा है। स्टार्विंग यानी कि भूखा। मिस्टर मेहता told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो इसके लिए, जिसके बारे में ये लोग डाउटफुल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए कहीं नीचे कोई रेस्टोरेंट है, सीढ़ी से नीचे जाकर कोई रेस्टोरेंट है, वहां से इसके लिए खाना लाता है। कौन खाना लाता है? रमेश। बट माया, मिस्टर मेहता told us
he doesn't work anywhere. लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया है कि ये कहीं पर काम नहीं करता है, कि ये कोई काम नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है, तो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो कैसे ये संभव है कि इसके पास खाने के लिए, पे करने के लिए पैसे हैं? निषाद ने ये सब कहा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, माया कह रही है बिल्कुल यही बात है। एक्सक्लेम यानी कि चिल्लाया, किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी आवाज से चिल्लाया। He must have lots of money hidden somewhere. पक्का इसके पास ढेर सारा पैसा है जो इसने छुपा कर रखा है। Maybe in that trunk in his room. हो सकता है उस ट्रंक में, वो जो बक्से टाइप का कुछ दिख रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर इसने अपने वो सारे चोरी के पैसे छुपा कर रखे हैं। It's probably full of silver and gold and jewels and वो कह रही है कि पक्का इसने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद, probably यानी कि शायद, इसमें हो सकता है कि उस ट्रंक में ढेर सारे सिल्वर हो, गोल्ड हो और ढेर सारी ज्वेलरी हो। What rubbish! निषाद इंटरप्टेड यानी कि बाधित करना, उसकी बात को काट देना। निषाद ने कहा बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम, एकदम खराब बात बोल रही हो। I know I'm right, stupid. I told him. By the way, 7, did you see his scars? Scars यानी कि, scars मतलब क्या होता है? निशान। तो उसने क्या कहा कि माया कह रही है आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मुझे पता है कि मैं ही सही हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया यानी कि निषाद को बताया। क्या बताया? बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? तुमने उसके निशान देखे, उसके जो दाग है वो देखे? आई कुडंट, इट was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो उसने कहा मैंने ठीक से तो नहीं देखा, लेकिन वो इतने डार्क थे कि मुझे ऐसा लग रहा है, माया बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का पुलिस से लड़ाई झगड़ा करते वक्त इसको ये दाग लगे होंगे। Mummy told us quite clearly they were burnt scars, निषाद said firmly. तो मम्मी ने क्या कहा कि बहुत क्लियरली कहा कि वो पक्का जलने के निशान है, वो जलने के निशान है। और निषाद ने एकदम दृढ़ता, फॉर्मली यानी कि दृढ़ता, फॉर्मली एकदम विश्वास से कहा एकदम कि पक्का वो जलने के निशान है। परहैप्स यानी कि शायद। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो माया ने क्या बताया? माया कह रही कि मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने उसको बताया कि हो सकता, अगर जलने के निशान है, मम्मी कहती है, तो हो सकता है कि पुलिस ने उसके पूरे घर में फायर कर दी हो, आग लगा दी हो, और तब उसको ये निशान आ गए जलने के। तो जो 7 था यानी कि निषाद लुक अनश्योर यानी कि अब वो एकदम, वो भी थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि हाँ हो सकता है। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, मंडे को मम्मा का बर्थडे है। 7 went alone with her to the clinic at गिरगांव as I was spending the evening with a school friend. तो निषाद जो था, 7 जिसका नाम है, वो मंडे को मम्मा के साथ गया कहाँ? दवाई लेने के लिए गिरगांव करके कोई जगह, वहां गया। लेकिन मैं आई यानी कि माया अपने बारे में बता रही कि आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ वो शाम स्पेंड कर रही थी। When they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. जब निषाद घर वापस आया तो उसने कहा कि मैंने मिस्टर नाथ को वहां पर देखा। तो अब माया को ये चीज सुनकर बहुत बुरा लगा कि मैं घर पे थी, मैं नहीं देख पाई।
Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. Gaunt appearance यानी कि gaunt मतलब होता है दुर्बल या बहुत कमजोर। तो सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, सेवन जो था वो बहुत उदास था मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीयरेंस से, एंड वो श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और उसको पक्का लग रहा था कि वो भूखे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने क्या किया? सेवन ने, निषाद ने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर जोर से नॉक किया और कहा कि प्लीज खोलिए दरवाजा। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, "लॉस्ट अनदर मार्बल?" जो आदमी था उसने दरवाजा खोला और क्या पूछा कि क्या तुमने अपना जो मार्बल है, जो दूसरा मार्बल यानी कि कुछ कंचे करके गोलियां होती हैं जिनको बच्चे खेलते हैं, तो जब उसने दरवाजा खोला तो निषाद से क्या पूछा कि क्या तुमने फिर से अपना मार्बल मेरे घर में खो दिया है? He had obviously recognized my brother. माया कहती है कि वो जो मिस्टर नाथ थे जिन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने मेरे भाई को ऑब्वियसली बिल्कुल श्योरली पहचान लिया, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद ने उनको मिस्टर नाथ को क्या कहा कि नहीं, मैंने अपने मार्बल्स नहीं खोए हैं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. अब निषाद ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया और उनके हाथ पर एक चॉकलेट का वो जो पैकेट था वो जोर से रख दिया। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. Peek, peek मतलब उसने क्या तुम पूछ रही है, Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? तो माया पूछ रही है सेवन से, निषाद से, कि क्या तुम्हें कोई मौका मिला था कि तुम उस ट्रंक में थोड़ा सा ताक झांक कर सको? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद अभी भी नाराज है। He didn't even ask me in, he said. निषाद ने क्या कहा कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए ही नहीं कहा, मैं तो दरवाजे पर ही था। He didn't, हाँ, then he smiled, और उसके बाद उन्होंने स्माइल की। But I did find out something, माया। माया ने क्या, उसने क्या कहा कि लेकिन मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ वहां पर देखा। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं उस रेस्टोरेंट के पास गया जहां पर जो रमेश था, जो मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर जाता था डेली, मैं उससे मिला। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. Patting यानी कि बैक पर हाथ फेरना। तो माया ने क्या कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव। किससे कह रही है माया? निषाद से, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। मैं आशा करती हूँ कि तुमने रमेश से अच्छे से सवाल जवाब किया होगा। सेवन लुक प्लीज, सेवन जो था यानी कि निषाद खुश लग रहा था, शांत लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 meals यानी कि 2 वक्त का खाना लेकर जाता है, एक सुबह का एक शाम का, and 2 cups of tea, और 2 कप चाय भी, 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह के लिए और एक दोपहर के लिए। Ramesh says he is not very particular about what he eats. He is always the same food. तो वो रमेश ने ये भी बताया कि मिस्टर नाथ जो है उनको कोई ये चिंता नहीं रहती है कि खाना जो है वो रिपीट हो रहा है, वो एक ही खाना हमेशा खा लेते हैं। 2 chapatis, some dal and a vegetable. वो ये सब खाना खाते हैं। मिस्टर नाथ pays cash and tips well. मिस्टर नाथ जो है वो अच्छे से पैसा देते हैं और टिप भी देते हैं। Ramesh told me something very strange. Maya, Seven added. Seven ने यानी कि निषाद ने एक और बात कही। क्या कही? कि रमेश told me something very strange. रमेश ने मुझे कुछ और अजीब बात भी बताई। क्या बात बताई? Almost every Sunday, लगभग हर संडे को, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. वो कह रहा है रमेश
निषाद की रमेश ने उसको बताया है कि लगभग हर संडे को मिस्टर नाथ 2 लोगों का खाना मंगाते हैं और एक ही आदमी है जो हमेशा उनके साथ रहता है। He is tall, fair, stout and wears spectacles. उस आदमी के बारे में बता रहा है कि वो टॉल है, लंबा है, फेयर है, गोरा है, शॉर्ट एंड wears spectacles. स्टॉट मतलब मजबूत या बलवान, मोटा भी कह सकते हो। तो बताता है कि बेटा किसके तरफ से आवाज आ रही है इतनी? अपना माइक म्यूट करिए हिमांशु। हाँ, तो रमेश जो आदमी रहता है उनके साथ वो कैसा दिखता है? टॉल, फेयर, बलवान और स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मे पहनता है। रमेश says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ये भी बताता है कि जो उनके यहाँ विजिटर आता है, जो मेहमान आता है हर संडे को, वो बहुत बातें करता है, लेकिन मिस्टर नाथ कभी कभी ही बोला करते हैं। Well done निषाद, I told him. मैंने निषाद को क्या कहा? मैंने यानी कि माया ने निषाद को कहा Well done निषाद. Now what we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. अब माया कह रही है कि अभी हमने कई सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं, अब हमारा क्या काम है कि हम और अच्छे से सटीक जानकारियां निकालें ताकि इस बदमाश को हम लोग पकड़ सके, इसका पर्दाफाश कर सकें। How you do go on माया? 7 sighed. साइड यानी कि गहरी सांस लेना। और उसने क्या कहा निषाद ने कि कैसे तुम ये सब करोगी माया? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि ये एक बदमाश है, ये एक लुटेरा है, जबकि दिखने में वो कितना साधारण सा लगता है। Criminals can look quite ordinary, smarty. I retorted. मतलब होता है प्रतिवाद। मतलब बहस किया या उसकी बात काटा। माया ने उसकी बात काटी और क्या कहा कि क्रिमिनल्स, तो बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो साधारण ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? यस्टरडे यानी कि जो बीत गया। कि तो वो पूछती है माया कि क्या तुमने कल का जो पेपर आया था उसमें उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर की फोटो देखी थी? He looked like any man on the street. वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी साधारण आदमी हो। निषाद looked doubtful. अब निषाद इसकी बात से फिर असहमत दिख रहा है। The monsoons broke the next day. Monsoons यानी कि बारिश आ गई अगले दिन। Dark clouds accompanied यानी कि उसके साथ एकदम गहरे काले बादल भी आए। तो अगले दिन बारिश हुई और गहरे काले बादल भी आए। By blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. खूब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। School was to have reopened after the summer holidays. नहीं, हाँ, burst with all their fury. Flooding यानी कि एकदम पानी एकदम भर चुका था। Was to have The streets with a heavy downpour. Heavy downpour यानी कि बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी। School was to have reopened after the summer holidays. अब स्कूल जो थे वो समर हॉलीडेज के बाद रीओपन होने वाले थे। But no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. लेकिन जो इतना ज्यादा सड़क पर पानी भर चुका था, फ्लडेड रोड यानी कि जल भरा हुआ जो सड़क थी,
उससे कोई भी ट्रैफिक आ जा नहीं सकता था, इसलिए जो स्कूल था वो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे पर फिर से चला गया। I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. माया क्या कहती है, मुझे लग रहा है कि मैंने अपना जो हॉलीडे है वो बहुत अच्छे से इसको पूरा किया। फिर मैं अपने एक चेयर पर बैठ गई अपने बेडरूम में, एक पेपर अपने हाथ में लेकर। अब कैचिंग अ क्रूक, अब सेकेंड पार्ट है इसका कि कैचिंग अ क्रूक, क्रूक को पकड़ना, बदमाश को पकड़ लेना। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, इसमें बड़े बड़े जो पेपर लिया माया ने उसमें बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा, क्या लिखा? कैचिंग अ क्रूक, हेडिंग डाली कैचिंग अ क्रूक। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटिंग द होल वर्ल्ड, उसने नीचे एक और टाइटल लिखा है जो यही है। अब इसमें क्या है? Then I began writing. तब माया क्या कहती है, मैंने लिखना शुरू कर दिया। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy. मैं जब मुड़ी निषाद की तरफ तो मैंने देखा कि वो अपने पेट के बल लेटा हुआ है। Chin cupped in his palm, अपने palm से अपने चिन को पकड़े हुए। Reading comics, क्या पढ़ रहा है? कॉमिक्स पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked. उसने निषाद से कहा कि क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? He looked up questioningly. Questioningly मतलब क्वेश्चन करते हुए मेरी तरफ देख रहा है। I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear. तो इसने क्या कहा कि मैंने सारे फैक्ट जो हमें मिस्टर नाथ के बारे में फैक्ट पता चले हैं वो सारे फैक्ट मैंने इस पेपर में लिखा है, क्या तुम भी ये सब सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड, सेवन ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। सबसे पहला फैक्ट क्या लिखा उसने उस पेपर पे कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? आज निषाद ने पूछा कि क्या माया तुम्हें लगता है कि वो इनका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, एलियास यानी कि कोई निक नेम या कोई दूसरा नाम। कह रही है कि जो ज्यादातर जो गुंडे बदमाश होते हैं वो लोग अपना एक दूसरा नाम रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। फैक्ट नंबर 2 क्या है? आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। शंकर के हाउस में, शंकर के घर में कुछ टेनेंट्स यानी कि किराएदार रहते हैं और उन्होंने क्या बताया है कि जो मिस्टर नाथ है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और थोड़े से पागल टाइप के हैं। फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and he is मैनरलेस यानी कि उसके पास अदब नहीं है, वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता। बट शी डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने फिर से उसकी बात को काटा माया की और क्या कहा कि वो बोलता है माया, उसने मुझसे और मामा से बात की है और बहुत ही पोलाइटली बोलता है। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. सेवन नॉडेड। फिर फैक्ट नंबर 4 में उसने कहा माया ने कि उसके पास कोई भी लेटर नहीं आता। फिर सेवन ने सर हिलाया। नंबर 5, he is been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued, और उसने फिर बोला माया ने कि वो एक ही रूम में 10 नंबर रूम में 1 साल से रह रहा है। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो कहती है कि फैक्ट नंबर 6 ये है कि ये कभी भी कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, हमेशा अपने घर में बैठे रहते हैं। नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown ups are scared of him. वो कहती है कि फैक्ट नंबर 7 ये है कि शंकर के घर के कुछ बच्चे और जो बड़े लोग भी हैं वो भी इससे डरते हैं। Number 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उसके पास कोई मेहमान नहीं आता है सिवाय उस मोटे गोरे आदमी को छोड़कर जो चश्मे लगाता है। Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh
फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और नंबर 9 फैक्ट ये है कि खाना और चाय रमेश के द्वारा उसके घर पे ले जाया जाता है। He doesn't care what he eats, pays his bill immediately, and tips well. That and my list. Have I forgotten anything? 7. उसने क्या कहा माया ने कि वो हमेशा खाना ले लेता है तुरंत और तुरंत बिल पे कर देता है और टिप्स भी देता है। अब कह रही है कि ये सारी लिस्ट खत्म हो गई मेरी फैक्ट की। अब तुम बताओ निशाद, तुम्हारे पास कुछ है? निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. जो निशाद है उसको माया की इस फैक्ट वाली लिस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निशाद क्या कहता है कि बेचारा कितना दुखी आदमी है, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। हाउ कैन आई अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। अब माया गुस्से से चिल्लाती है कि एक बदमाश जो लुटेरा है, कहाँ से उसके पास कोई फ्रेंड होंगे। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। निशाद ने कहा नहीं, उसके पास एक फ्रेंड तो है जो हमेशा संडे को उसके पास आता है। A brilliant thought occurred to me just then. तभी मेरे दिमाग में यानी कि माया के दिमाग में एक बहुत अच्छा सा विचार आया। That man must be Mr. Nath, accomplice in crime. Accomplice in crime यानी कि पक्का वो आदमी मिस्टर नाथ का जोड़ीदार होगा जो इसके साथ बुरे कामों में साथ देता होगा। I said maybe he keeps all the loot and he crime and comes now and then to give part of it to his partner. माया क्या कहती है कि पक्का वो मे बी या हो सकता है कि वो उनका जितना भी जो लूट पाट का माल है उसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने के लिए उसको आया करता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट। तो वो कहती है कि जो मिस्टर नाथ जो खर्चे करते हैं वही देने आता होगा वो पैसे। That's it. I'm sure I'm right. यही इतनी सी बात है, पक्का मैं सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. निशाद क्या कहता है? Said निशाद angrily, गुस्से में कहता है कि अगर तुम जबरदस्ती चाहती हो कि ये एक क्रिमिनल है तो तुम कहो, लेकिन मैं तुम्हारा इस बात में साथ नहीं दूंगा। He can't be such a madman if he gives Ramesh a generous tip. वो बिल्कुल भी कोई बेकार आदमी या पागल आदमी नहीं है जब वो रमेश को इतने अच्छे से टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. अब माया क्या कहती है कि वो रमेश को इसलिए अच्छे पैसे देते हैं, टिप्स देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टर नाथ के कोई राज वो जानता हो और मिस्टर नाथ ब्राइबिंग के तौर पर, ब्राइब यानी कि रिश्वत के तौर पर रमेश को वो पैसे देते हो। निशाद glared at me with his arms slightly crossed across his chest. उसने अपने निशाद ने अपने हाथों को क्रॉस किया और उसकी तरफ देखा, माया की तरफ। I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, 7? I asked. अब माया कहती है कि निशाद को कि तुम अगर ऐसे ही मेरी हर बात को काटोगे तो हम अपनी जो डिटेक्टिव वाला जो फैक्ट तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कैसे तैयार होगा। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, 7 said. 7 ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ दूंगा, लेकिन तब जब तुम इस अपने दिमाग से ये बात निकाल दोगी कि ये भागे हुए कोई क्रिमिनल है। You really make me angry. I almost hit him. माया कह रही है तुमने मुझे बिल्कुल गुस्सा कर दिया है और वो बिल्कुल निशाद को मारने ही वाली थी। I make you angry with you stupid off. I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अब वो कहती है कि अगर कह रहा है कि अगर तुमको लगता है कि वो क्रिमिनल है नहीं है तो ये जो इतना सारा हमने इंक्वायरी किया उसका कोई मतलब नहीं है। निशाद लुक थॉटफुली, अब निशाद थोड़ा सा सोच रहा है, विचार कर रहा है। I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. निशाद कहता है ठीक है तुम्हारी बात छोड़ो, मुझे मैं बताऊंगा कि क्या मुझे लगता है। वो कह रहा है मुझे लगता है कि वो इतने पतले और ऐसे इसलिए हैं क्योंकि
एंड वाई ही इज सो लोनली, वो इतने अकेले क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों इतने अकेले और बिना दोस्तों के साथ रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने उसको बताया, किसे बताया, निशाद को बताया। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो कहती है माया निशाद को कि अगर वो 1 साल से शंकर के घर पे रह रहे हैं एज अ टेनेंट, किराएदार के रूप में, तो अभी तक उन्होंने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो पक्का डरता है कि कोई उसको पहचान लेगा और पुलिस के पास दे देगा। Maybe no one tried to make friends with him. निषाद protested. निषाद ने फिर से उसके साथ लड़ाई किया और क्या कहा कि हो सकता है कि दूसरे लोग भी उसके साथ दोस्ती ना करना चाहते हो। तो हो सकता है निषाद कहता है कि हो सकता है दूसरे लोग ही इसके साथ दोस्ती ना करना चाहते हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty dear he is, I said. अब फिर माया कहती कि मैंने बोला कि तुमको दिखता नहीं कि वो कितने बेकार टाइप के इंसान हैं। I don't care, said निशाद stubbornly यानी कि जिद्दी ढंग से उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। I like him and I am going to try and be his friend. मुझे वो पसंद है और मैं उनसे दोस्ती करना ट्राई करूंगा। Friends with a crook? हाँ, you are crazy, 7, I said. माया ने कहा 7 को कि तुम एक बदमाश के साथ दोस्ती करोगे, तुम पागल हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जो पुलिस है वो तुम्हें भी उनके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी जेल चले जाओ। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. निशाद गुस्से में मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जितनी भी थ्योरी, जितने भी फैक्ट्स हैं, निशाद के ऊपर उनका कोई असर नहीं। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोयम और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।